32 साल से जिसने बिहार के लोगों को ठगा है, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए जो लूटा है, वो 25 में लड़ाई आसान हो जाएगी। उपचुनाव जीत लेंगे तो लड़ाई आसान 2025 की हो जाएगी, मैं भी मानता हूँ। लेकिन उपचुनाव में चारों सीट हार गए तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, इमामगंज तो हम जीत ही रहेंगे। इमामगंज में कोई भाई, इसमें कोई इब्बट नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो तरारी में गया था, विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। जन सुराज को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रामगढ़ होकर आया हूँ, वहाँ पर भी लड़ाई सीधे बीजेपी आरजेडी के बीच है। वहाँ भी जन सुराज को बहुत जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं हूँ इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर थोड़ा सा जोर अगर लगा दे जन सुराज तो खेल माझी का बिगड़ सकता है, जन सुराज का बन सकता है। यहाँ पर मुन्ना जी हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी, जो दिग्गज नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। आप तो जेडीयू में भी रहे, मंत्री, माने बड़े बड़े पदों पर रहे, काम किए। आप जन सुराज आए हैं, पहला सवाल तो ये, जन सुराज क्यों? जेडीयू कभी नहीं थे अभी और बीजेपी में रहे थे कुछ दिन। जन सुराज इसलिए आए हैं कि प्रशांत किशोर जो बात कर रहा है वो उसमें परिवारवाद नहीं है, उसमें व्यक्ति नहीं है, वो सर्व समाज का बात करता है और बिहार के 13 करोड़ लोगों का बात करता है। वो बात करता है कि भाई यहाँ से 3 करोड़ लोग बाहर पलायन किए हुए हैं, 10,000 12,000 नौकरी के लिए। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है, स्वास्थ्य खत्म है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। प्रशांत किशोर जब गांव जाते हैं, इसलिए पदयात्रा 2 साल से पैदल चल रहे हैं, तो कोई 2-3 महीना चल सकता है, लेकिन 2 साल तक लगातार पैदल इसलिए चल रहे हैं कि गांव की हालत को देखें। जब गांव जाते हैं, देखते हैं कि सब लोग बाहर है। जो 60 वर्ष से ऊपर का है, बूढ़ा बूढ़ी, उसको नीतीश कुमार 450 रुपये का पेंशन देता है, उसकी हालत बदतर है। तो मेरे मन में आया कि कोई 50 साल के बाद, जयप्रकाश आंदोलन के बाद, कोई एक 47 साल का नौजवान इस काम को यदि आगे कर रहा है तो फर्ज बनता है हर आदमी का कि उसके पीछे जुड़े। इसलिए हम उनके साथ जुड़े हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि 2 साल से पदयात्रा कर रहा है, मुझे तो लग रहा है चुनाव में, उपचुनाव में घूम कर आ रहा हूँ, तो ये पदयात्रा बहुत साल तक करना पड़ेगा, अभी बहुत जोर लगाना पड़ेगा। प्रशांत तो बोले ही हैं ना कि ये पदयात्रा तब तक करते रहेंगे जब तक बिहार को सुधार नहीं देंगे, जब तक इस व्यवस्था को बदल नहीं देंगे, जब तक जो हमारे भाई, हमारा बेटा, हमारा किसी का देवर, किसी का पति जो बाहर में अपना हड्डी और खून गला रहा है, उसको बिहार में रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर देंगे। जो बच्चे हैं, जो स्कूल, सरकारी स्कूल है, नीतीश कुमार जितना बोल ले, जितना कर ले, लेकिन सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं है। जब तक उसमें सुधार नहीं कर देंगे तब तक ही वो काम करते रहेंगे। आप तरारी विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, यहाँ पर क्या स्थिति है? इमामगंज की जिम्मेवारी मैं संभाल रहा हूँ। यहाँ विशुद्ध रूप से लड़ाई लोग तय कर लिया है कि यदि हम माझी जी को वोट देंगे तो उसके परिवार में एक और सदस्य बढ़ जाएगा, एमएलए का, उनकी बहू हो जाएगी। यदि राजद को वोट देंगे तो लालू जी का जो परिवार है वो मजबूत हो जाएगा। लेकिन यदि जनसुराज को वोट देंगे तो इससे हम जीतेंगे। जनसुराज अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो इमामगंज को जिताने के लिए आया है। यहाँ तो सब लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, सब अपने जीतने के लिए। तो आप यहाँ कैंप कर रहे हैं तो असर दिख रहा है। माझी की बहू का विरोध भी हो रहा है बहुत। माझी का हालत तो ये है कि वो गांव जा नहीं पाता है। जैसे गांव जाता है लोग कहता है कि खोजो खोजो, 9 साल से कहाँ था। और भाई, जब 9 साल में आप 9 साल का एमएलए रहे, आपका बेटा मंत्री है, समधिन एमएलए है, 9 साल में इमामगंज का आप कुछ नहीं किए तो 9 महीने में आप खाक कर दीजिएगा क्या? लोग उनको इस तरह से उन पर आक्रोशित है। बहू को झेलना पड़ रहा है, हम देख के। गांव गांव में लोग, मैं नहीं कह सकता हूं, अब वो अपना मानसिक संतुलन माझी जी खो चुके हैं। उनको लगता है कि जनसुराज पैसा बांट। मैं आपको बताता हूं श्रीकांत जी, ईमानदारी की बात है कि सिर्फ हम लोग को लोग वोट नहीं दे रहा है, हमारे कैंडिडेट को लोग पैसा दे रहा है। हर जगह जो पार्टी कार्यालय चल रहा है, वो कैंडिडेट थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर भी है, कहता है चिंता मत कीजिए, हम लोग पैसा देंगे, आप लड़िए। 2 सीट मैं घूम के आ रहा हूँ, वहाँ तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तरारी में आपकी स्थिति ठीक दिख रही है, यहाँ इमामगंज में स्थिति ठीक दिख रही है, तो इमामगंज आप जीत लेंगे, इतनी स्थिति। आप जानिए कि सब जगह लोग त्राहिमाम है। भाई, तरारी में है तो तरारी में किसको टिकट दे दिए? एक बाहुबली के बेटा को दे दिए, वो भाजपा में चला गया दिनों दिन।
तो वहाँ तो लड़ाई ही रही है, बाहुबली से माले की तो लड़ाई रही। आप जानिए कि धीरे धीरे हम सुधार की ओर जाएंगे। 13 तारीख को आश्चर्यजनक रिजल्ट आएगा, और ये रिजल्ट इस उपचुनाव से कोई सरकार किसी का न बनना है न बिगड़ना है। इमामगंज जीत रहा है लेकिन यदि जनसुराज। इमामगंज तो जीतेंगे ही, उसके साथ आप देखिएगा कि कई और सीट उसके साथ हम जीतेंगे। इमामगंज का जनता तय कर लिया है कि भाई इसको जीतना है, और इमामगंज में किसी से लड़ाई नहीं है। आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर ने गलत समय पर गलत फैसला लिया है? उपचुनाव अभी नहीं लड़ना चाहिए था, अभी इंतजार करना चाहिए था और मेहनत करनी चाहिए थी। अगर हारेंगे चारों सीटों पर तो पार्टी में भगदड़ मचेगी। प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं, आज तक उनका यही पहचान रहा है, दूसरे पार्टी को हमेशा सलाह देकर उसको जिताना। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ रही है, प्रशांत अकेले नहीं लड़ रहे हैं। देखिए 90% को 100% तक पहुंचाना बहुत आसान काम है, लेकिन 0 से 100 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। स्थापित पार्टियों के लिए काम करते रहे हैं, ठीक है, 80% है, उसको 100% कर दिया अपने प्रयास से, लेकिन अब 0 से शुरू करके 100% तक पहुंचना कितना। प्रशांत तो कहते ही हैं ना भाई कि ये काम कठिन है, लेकिन इस काम को करना है। और उनका पदयात्रा इतना पवित्र है कि आम लोग समझ गया है, आपको विश्वास नहीं होगा, चाहे यादव समाज का लोग हो या मुस्लिम समाज का लोग, भुइयाँ समाज का लोग हो या अन्य जाति का, हर जात का जब प्रशांत का मीटिंग होता है, अभी तो प्रशांत यहाँ नहीं आए हैं, आएंगे वो 1 2 3 यहाँ कार्यक्रम उनका है, आप अपने रिपोर्टर को भेजिएगा, देखिएगा कोई मीटिंग होता है इतने बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक और यादव समुदाय का समर्थन मिल रहा है, ये आश्चर्यजनक है, ये परिवर्तन का संकेत है। इमामगंज हम जीतेंगे तो तय मानिए 2025 का लड़ाई आसान हो जाएगा। 32 साल से जिसने बिहार के लोगों को ठगा है, अपने परिवार को मजबूत करने के लिए जो लूटा है, वो 25 में लड़ाई आसान हो जाएगा। उपचुनाव जीत लेंगे तो लड़ाई आसान 2025 की हो जाएगी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उपचुनाव में चारों सीट हार गए तो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, इमामगंज तो हम जीत ही रहेंगे। इमामगंज में कोई भाई, इसमें कोई इब्बट नहीं है। यहाँ लड़ाई दूसरे नंबर का कौन हो, इसके लिए वो लोग लड़ रहा है। लड़ाई किससे है? माझी की बहू दीपा माझी से या फिर आरजेडी के उम्मीदवार? आप जानिए भैया कि यहाँ लड़ाई 2 नंबर की लड़ रहा है दोनों, कि इतना वोट हमको आ जाए कि हमारा सम्मान बच जाए। बहुत आगे है, जनसुराज का यहाँ कोई मुकाबला नहीं होगा। आप देखिएगा, चौंकाने वाला परिणाम होगा। ये क्षेत्र इसीलिए आप हर गांव में जाइएगा, चाहे वो डांगी समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे वो राजपूत समाज हो या भूमिहार समाज हो या ब्राह्मण समाज हो, चाहे भुइयाँ समाज हो, चाहे कोई समाज का हो, हर घर में आप जाइएगा तो आपको मिलेगा किसी का पति मारा गया, किसी का भाई मारा गया, कोई अपना बेटा खो दिया। हर घर यहाँ सरकार का हाथ खून से सना हुआ है। लोगों ने वही राजनीति किया जिससे सिर्फ लोगों को यहाँ घाटा हुआ है। लोग उससे निकलना चाहता है, और उसको एक विकल्प उसके पास नहीं था, वही लालू, भाजपा को हराने के लिए लालू, और लालू भाजपा का डर दिखाकर अपना वोट लेता था। लेकिन इस बार विकल्प मिल गया है, इस बार बदला लेगा, और ये बदला 2025 में दिखेगा रंग। तो जनसुराज के नेता का कॉन्फिडेंस आपने देख लिया, आत्मविश्वास से लबरेज हैं और कह रहे हैं कि विधानसभा के उपचुनाव में भी जो जनसुराज है अपनी ताकत दिखाएगा, और 2025 के चुनाव में तो बिहार में बदलाव की बयार जरूर बहेगी।